बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आमलेट। सुबह का टाइम है नाश्ते का, तो आमलेट के लिए हमने 3 आलू को छील लिया है। अब हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हमने कद्दूकस कर लिए, देखें जैसे बारीक सा। और इसको हम पानी डाल के धो लेंगे इसी में। पानी आलू को अच्छे से मसल लेना है ताकि इसका सारा स्टार्च सा निकल जाए। ये देखें इस तरह। अब इस छन्नी में हम ये तमाम पानी और आलू निकाल देंगे अच्छे से। पानी हमने अलग कर दिया, देखें आप पानी कैसा मैला सा है। और ये आलू अच्छे से हमने इसमें धो लिए हैं। हाथ से निचोड़ लीजिए कि इसका तमाम पानी निकल जाए। इनको कस के निचोड़ना है बिल्कुल इस तरह। अब आमलेट बनाने के लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे अंडे। इसमें मेरे पास 2 अंडे हैं, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये अंडे इसमें हमने डाल दिए। मैं तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहे तो काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच हमारे पास कसूरी मेथी है, जिसको हमने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। स्पाइसेस तमाम डाल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1 प्याज बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का है, 2 हरी मिर्च जिनको बारीक काट लिया है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया जो कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ा देता है। ये डाल हमारे पास जो आलू हैं ये भी डाल देंगे। कर लीजिए। आप चाहें तो अंडे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मुझे ज़्यादा अंडे का आमलेट पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा वो वाइट वाइट सा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें अंडों की तादाद कम रखी है। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऑमलेट बनाने के लिए हमने एक बड़ा तवा रख लिया है, आपके नॉन स्टिक का। आपके पास बड़ा पैन हो तो आप वो भी रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 बड़े चम्मच ऑयल के। इसमें थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि अंडों ने फ्राई होना होता है अच्छे से। और एक दफ़ा तमाम ऑयल को अच्छे से पूरे पैन पे फैला लीजिए। अब हमने जो अमेज़ा बना के रखा हुआ था आमलेट का वो डाल देंगे इस पर। डाल के इसको अच्छे से फैला दीजिए। अब इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के ढक के रख देना है ताकि आलू भी अच्छे से स्टीम हो जाए और अंडे हमारे अच्छे से इसमें कुक हो जाए। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, देखें, और यहाँ से अच्छे से कुक हो गया है ये। अब इसमें हम एक प्लेट रख लेंगे और प्लेट करके इसको टर्न कर लेंगे, लेकिन ये ऑयल का ख्याल करना पड़ेगा, ऑयल हाथ पे ना गिर जाए। तो ये हमने बहुत एहतियात के साथ ये निकाल लिया है माशाल्लाह से। और इसको अब हम पलट के यहाँ से भी तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट कुक करना है ताकि हमारे आलू अच्छे से स्टीम हो जाए। इसको भी हमने ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए। जी, तो ये तकरीबन ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। इसको हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा सा कच्चापन होगा वो हमारे प्रेस होने के दरमियान में निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है अभी थोड़ा सा अंडे में कच्चापन है। एक दफ़ा इसको तमाम को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। जी, तो ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस पर दोबारा प्लेट रख के आराम से निकाल लेते हैं। जी, तो हमारा देखें आमलेट तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। या बच्चों के लंच के साथ भी दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसको हम काट के दिखा देते हैं आपको।
जी, तो ये काट लिया हमने और आप चाहें तो इनको मज़ीद छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है हमारा ऑमलेट। हमारी ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।